हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये टाइम हो गया था, सुबह के 8 बज गए थे और नहाने के बाद मिल रहे थे आपसे। सुबह का काम थोड़ा बहुत जो था तो उसको निपटाए, नीचे बारी रूम में झाड़ू वगैरह। इसके बाद डायरेक्ट मिल रहे थे नहाने के बाद। मिली है ये थी तो फूल तो मिल गया था थोड़ा बहुत ऊपर से, अब कम खिलने लगा है। लेकिन पता है ये हम देखिए बेलपत्र नहीं मिलती तो चांदी का बेलपत्र बनवाए हैं। इतनी सुंदर छोटी सी इसकी साइज है, पास से दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए चांदी का बेलपत्र है और एक चांदी का नारियल भी मंगाए थे। पता है क्या लाए थे नारियल की वजह स्थान पे? ये देखिए इनसे हम मंगाए थे उसको। अरे जब वो था, जब ये महाशिवरात्रि थी ना तब मंगाए थे इनसे। महाशिवरात्रि को इनसे हम बेलपत्र और नारियल, तो ये बेलपत्र छोटी सी लाई। इतनी सुंदर इसकी साइज है ना, जितने बड़े मेरे शंकर जी हैं छोटे से उतनी साइज की ये बेलपत्री मिल गई। क्योंकि हमेशा तो मिल नहीं पाती है बेलपत्री, तो ये छोटी सी बेलपत्री मिल गई है। और ये नारियल मंगाई थी तो पता है क्या लेके आते? सुपारी। ये सुपारी है, नारियल तो दूसरी रहती है, पर ये लेके आए हैं सुपारी ये वाली। इसको भी दिखाते हैं, चांदी की है। और वो भी उसमें मंगाए थे हम। ये देखिए ये क्या नारियल थोड़ी ना है, ये सुपारी है। तो इनसे बोले कि सुपारी है, नारियल दूसरी होती है, उसमें लाल कपड़ा लगाया हुआ होता है। तो ये एक सुपारी और ये एक छोटा सा बेलपत्र हम उसमें ही मंगा लिए थे शिवरात्रि में ही। और इसकी साइज भी बड़ी सुंदर है, जितने बड़े मेरे शंकर जी हैं इनमें बड़े परफेक्ट आ जाता है। देखिए पास से दिखाते हैं। बहुत दिन से मेरा इच्छा थी मेरी कि बेलपत्र हम चांदी की मंगाएंगे और एक नारियल मंगा करके फिर मंदिर पे रखेंगे चांदी का। तो वाल लेकर के आए, तो अब ये वाली बेलपत्री मिल गई है। तो नहीं भी मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चढ़ा देते हैं। वाला ड्रेस भगवान को पहनाने जो भी बनाए थे दिखाए थे आपको। और ये माता जी का लहंगा रहा, उनका कल ही वाला लहंगा बनाने लगे। पहले तो आज नया वस्त्र पहनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। माता जी की चुनरी रही और ये कन्हैया का टोपी, सब सेट आज न्यू कपड़े ही पहनाएंगे। तो जब ये वाला ड्रेस बनाए थे ना हम, तो वो एक बार पहना चुके हैं। उसके दिन पूर्णिमा के दिन पहनाए थे नहला करके, तो उस दिन तो कोई वीडियो शूट नहीं किए थे और जल्दीबाजी दुकान में निकलना था, तो फिर आज पहना रहे हैं गुरुवार को। और पता है लाए तो 2 कपड़े थे, एक वाइट में प्रिंटेड था बहुत अच्छा वो भी है, और एक येलो वाला। ये वाला तो हम कोशिश किए तो बन गया, पर वो वाला भी बन नहीं पाया है। तो ये था कि होली में तो इसको पहना दिए, लेकिन नवरात्र से पहले उसको भी बनाना है टाइम निकाल करके, ताकि उसमें नवरात्रि में न्यू पहन ले। ये देखिए ये फ्रॉक पहन करना बिल्कुल राजकुमार दिखते हैं। तो ये पहनाने पर ना बड़ा सुंदर लगता है इनको, कान्हा जी का लगता है कि नज़र न लगी, इतना परफेक्ट कपड़ा। और जिस तरह से कटिंग की है ना ये वाला परिफ्राक के रूप में, तो बहुत सुंदर। इनको साइज भी बड़ी अच्छी बन गई थी और देखने में तो बहुत सुंदर है। पास से दिखाते हैं आप लोगों को। माता जी का लहंगा भी बन गया था, लेकिन लहंगा इतना अच्छा नहीं मतलब बन पाया था, क्योंकि उसको जल्दीबाजी में बनाए थे। लेकिन कान्हा जी का वस्त्र बहुत सुंदर बना, एकदम बिल्कुल प्रॉपर घेर है इसमें। और माँ का लहंगा, माता जी का थोड़ा सा उसकी चोली जो है तो ढीली हो गई थी। इसको हमको फिर से किसी दिन ले जा करके ना इसको अच्छे से नपित करके थोड़ा परफेक्ट बनाना था। तो इधर पूजा होने के बाद कर लेते हैं आरती। और इधर देखिए
कितना अच्छा कपड़ा लग रहा है ना एकदम। इसका घेर जो है ना बहुत अच्छा है, वो कान्हा के ऊपर इतना जच रहा है। माँ का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ी सी चोली बड़ी है, उसको फिर बना लेंगे। और ये बेलपत्र देखिए शंकर जी का एकदम परफेक्ट नाप है कि अगर शंकर जी के सर पे रखो ना तो उनके बिल्कुल जैसे नाप से ही बना हो ये बेलपत्री। तो पूजा हो गई कंप्लीट, चाय के उस वाले घर में खाना बनेगा, कान्हा के लिए कुछ भोग के लिए बना देते हैं। हवन कर दी है ना, तो हवन से ना पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू रहती है। बहुत सारे काम हैं। तो जैसे पूजा हुई है जल्दी से पराठा और दूध का भोग लगा, इसके बाद इनका फ़ोन ना बार बार आने लगा कि जल्दी आओ, तो इसलिए कुछ सूट ही नहीं किए। भोग लगाने के बाद आ गए थे दुकान पे, इनको निकलना था मिलिया वाली दुकान पे, और खाना पीना बनाए। अब मिल रहे हैं हम आपसे, 1 से 1:30 बज गए होंगे। तो खोवा 2 दिन से चला करके रखे हैं कि कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन अकेले ना मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कब बनाए, क्योंकि जब बनाने लगते हैं ना तो कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाते हैं। तो ये बुलाए थे, जो मेरे पुराने वाले घर के बगल पे रहती हैं, एक चाची हैं, तो उन्हें बुलाए थे कि आकर के मेरी कुसली बनवा दीजिएगा, तो वो आई हैं। ये था कि बेटू आ जाने वाली है ना, उनका पेपर कंप्लीट होने वाला है, तो बना करके रख दे। बनी थी मम्मी की, हाँ गुजिया कुसली खाई भी थी, लेकिन ये था कि हम इस बार ना होली में कुसली बनाए नहीं थे कि जब बेटू आएंगे तभी हम बनाएंगे। जाओ दुकान पे। तो थोड़ी सी खोवा तो थोड़ी सी था, आधा केजी के लगभग तक। मैदा मेरे पास में ज़्यादा था, थोड़ी सी सूजी भून के मिक्स करेंगे। एक पैकेट सूजी और खोवा दोनों मिक्स ही बनाएंगे इस बार। देखो कौन है जी, नमो जाओ जाओ जल्दी से। कल से सोच रहे के लिए 2-3 दिन से खोवा चला करके रखते, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ बैठाओ, आते हैं। आज नमो का पिटाई हुई है, पेपर कम लिख के आए हैं ना, इसलिए मुँह फूला है उनका। पता है जिस दिन ना कुछ बनाने लगो उस दिन ना ग्राहक और ही ज़्यादा आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। 1 घंटा लगा, 1 घंटा तक उनको साड़ी वगैरह दिखाई, इसके बाद फिर से आए किचन पे। जाना ये था कि मसाला वगैरह जो था ना इसमें कुसली में डालने वाला, तो हम उस वाले घर में बना करके शाम को ही सब कट कर लिए थे, घर पर ही पुराने वाले में। तो ये सब कुछ कटिंग था, बस थोड़ा सा काजू नहीं कट किए थे, तो काजू कट कर रहे थे ताकि इसको फ्राई कर देंगे हल्का घी में। इसके बाद फिर सूजी मिक्स करके बनाएंगे। और आज नमो भी दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि इनका थोड़ा मुंह फूला है, पेपर इनका हो गया था गड़बड़। तो शाम को जब हम पूछे तो इनका पेपर गड़बड़ था, तो शाम को भी डांट पड़ी थी और सुबह इनको पापा से भी डांट पड़ी थी। इनको ना कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरा पेपर है तो हम पढ़ें। क्या किया था, वो सुबह उठा, उठने के बाद फिर से चल दिया मैच खेलने। तो फिर पापा इनको डांटे ना, तो इनका सुबह से ही मुंह फूला है। तो इन्हें तो दुकान में बैठ रहे थे कि दुकान भी देखते रहे, खाना भी जब बनाने लगो ना तो पीछे पर थोड़ा 2 रूम के बाद किचन है दुकान की, तो उधर भी देखना पड़ रहा था, दुकानदारी भी और इधर किचन पे भी। ये था कि चाची आ गई थी ना, तो साथ में ये तो बनवा ले रही थी, नहीं तो फिर बन नहीं पाता। और जैसे ही इसको सूजी को तल रहे थे तो फिर से कोई कस्टमर आ गए, फिर हम सामान देने निकल गए, तो फिर चाची ही चला रही थी सूजी को। थोड़ा देर तो चाची भूंजी, इसके बाद फिर से हम आ गए थे, तो फिर जिसको भूने सूजी और खोवा मिक्स करके बनाए, क्योंकि सूजी मेरी खोवा थोड़ा आधा केजी के लगभग था, तो सूजी मिक्स बनाएंगे। ये वाली बेटू को पसंद है सूजी मिक्स वाली, तो बना रहे थे। अभी तो उनकी छुट्टी नहीं हुई, पेपर ही है, मतलब लास्ट पेपर 14 तारीख तक है आज तक, तो उनका पेपर हो जाएगा। इसके बाद फिर वो कल पापा इनके जाएंगे निमंत्रण में, तो वो आ जाएंगी। तो इधर देखिए सूजी भी मेरी भुन गई है। सूजी को इतना भुने है ना कि खोवा के कलर में हो जाए। और खोवा वगैरह सब कल शाम को ही हम भून लिए थे उस वाले घर पे, और भूनने के बाद रख दिए थे फ्रिज पे। तो ये ठीक है। और सूजी को पहले ठंडा कर दिए थे
उसमें थाली में फैला के फ़ैन चालू कर दिए थे, ठंडा हो गया था। गर्म में नहीं डाले थे तो फिर ये सब ख़राब हो जाता है और बहुत देर तक, क्योंकि शक्कर हम इस बार ना भूरा वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, शक्कर को ना तो पीसे ही नहीं थे, इसे खड़ी शक्कर ही डाल दिए थे। ये देखिए सूजी और खोवा दोनों बिल्कुल सेम सेम कलर हो गया है, उतना भून दिए थे सूजी को ताकि खोवा के कलर में हो जाए। और इसमें पूरे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, उसको खोवा को पूरा मिक्स कर दिए थे और पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके मिक्स करेंगे। और चाची पूरा बेल भी डाली, बहुत सारा बेल दी, उधर चाची मैदा लगा दी थी और बेल डाली है बहुत सारा, तो इसको हमको बस कटिंग करना था। तो इधर देखिए चाची बहुत सारा बेल करके रख दी थी, पूरा आधा तो चिपक गया था और आधा कटिंग की है। इसके बाद पूरा नसा करके फिर से बेली, तो उनको भी डबल मेहनत लगी क्योंकि हम व्यस्त हो रहे थे दुकान पे, कोई ना कोई आ जा रहा था। तो दुकान में अगर ये होती रही ना तो मेरी कुसली बिल्कुल भी नहीं बन पाती। रखा था क्योंकि 2-3 दिन से खोवा बना करके रखे थे, बस इन्हीं को बुला रहे थे कि जिस दिन आप आएगी उस दिन कुसली बनाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो ये था कि आ गई थी जाना, जब इनको टाइम रहता है ना तो फिर ज़रूरत देती हैं। इधर देखिए मेरी कुसली बन गई है ना चाची की वजह से, बिल्कुल भी ना बन पाते क्योंकि हम दुकान में ही व्यस्त हो जाते हैं। और जब कुछ काम करो ना कुछ बनाने वाला तो शाम को करो, नहीं तो फिर इस टाइम सुबह के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। दोपहर का टाइम था और दोपहर पे कस्टमर तो नहीं रहते, लेकिन जिस दिन कुछ बनाने लगो तो उस दिन पक्का आएंगे। इतने दूरी है ये 5,000 किराया किराया घर से लड़के आना उनका खर्चा पहुंच करने ऑफिस में जरा मैं ये बात कहूँ जीएसटी कपड़ा के भुगतान आ रहा था जीएसटी। हाँ जीएसटी जो हमारा 4:30 बजे उठा थी। तो इधर बातें करते करते मेरी कुसली बन गई। अब इसको तलेंगे। चाची बना करके ना निकल गई थी, रात हो रही थी, टाइम हो गए थे, इसमें पर 6 बज गए थे, तो तलने से पहले ही निकल गई थी। ये बोल रहे थे कि ले लीजिएगा आप भी तो तब जाइएगा, तो ये था कि दूसरे दिन किसी दिन आएंगे तो हम लेंगे। सब्जी के लिए उनको लेट हो रहा था तो सब्जी चली गई थी लेने, तो हम इधर तल रहे थे और खूब सारा बनाई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की चाची तब जाकर के मेरी कुसली बन पाई। क्योंकि पता है 1 बजे से हम कुसली बनाने बैठे हैं तो पता 6 बज गए थे, क्योंकि हम बीच बीच में ना कस्टमर को सामान देने निकल जाते थे, दुकान में व्यस्त हो जाते थे, तो कुसली बन ही नहीं पा रही थी और वो बेल बेल की बेचारी पूरा रख दी थी। और इधर कुछ कटिंग करके इसमें कपड़े में ढक दी थी कि जब हम खा ले पाएंगे ना तो तलेंगे। इसमें कपड़े में डाल करके रख दी थी, ऊपर से ढक दी थी कि हवा ना लगे इसमें। और कुसली बनाने में इतना टाइम लगता है, उसी को बेलो, उसी को ख़राब करो, फिर बेलो। अकेले की बस की बात बिल्कुल नहीं रहती है। मेरा मन भी नहीं करता कुसली बनाने का, लेकिन पता है जब मम्मी के यहाँ से कुसली आई थी ना तो वो तो ख़त्म जैसे हुई, तो नमो को फिर से कुसली चाहिए। तो 2-3 दिन से बोल रहा था मम्मी कुसली बना दीजिए। फिर दूध लिए, खोआ वगैरह बनाए और इसके बाद ये था कि बना दे। बेटू भी आने वाली है, उनका भी पेपर हो जाएगा। तो ये था कि चाची आ गई तो बन गया। और इधर से लाने के बाद ना बर्तन वगैरह भी मेरा सब कुछ क्लीन हो गया था। ठंडा होने के बाद इसको रख दिया डिब्बे में। तो टाइम तो बहुत लगा लेकिन फिर भी बन गई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।